अब अगली खबर देखिए जरा, यूएई पर ईरान का बड़ा हमला। हालांकि अभी ये सॉर्ट आउट जैसा मनीष कह रहे हैं होने की दिशा में चल रहा है, लेकिन बड़े झमेले अभी भी हैं यूएई के लिए। मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, 58 बच्चों के घायल होने की खबर है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी, लेकिन मुझको इस बात की हैरानी हो रही है कि कल शुरुआत में ही मतलब 2:30-3 बजने तक, 12:10 में दोपहर में अटैक होने शुरू हुए हैं और 2:30-3 बजने तक यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि ये गलत कर दिया ईरान ने, और बात की टोनैलिटी से ये लग रहा था कि कुछ बड़ा भीषण हो सकता है यूएई की तरफ से भी देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा कहीं पर कुछ देखने को अभी तक मिला नहीं है। प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, अभी तक इन्होंने पेशेंस रखा है और अभी तक इन्होंने अलाउ किया है कि अमेरिकन और इजरायली फोर्सेज ही अटैक करें, लेकिन लगातार जो हमले हो रहे हैं इन 6 देशों पर, उनको देख के यही लग रहा है कि आने वाले 24-48 घंटे बहुत क्रूशियल होंगे वेस्ट। लेकिन यहीं पर एक बात और आ रही है मेरे दिमाग में प्रोफेसर अमिताभ, माफ कीजिएगा, कि जब ये कहा जाता है कि तुम मेरी सिक्योरिटी छतरी के नीचे आ जाओ, आई विल प्रोटेक्ट यू, व्हाट अबाउट अमेरिका? क्या अमेरिका से आने वाले दिनों में ये सवाल पूछे जाएंगे कि भाई साहब आप आके हमारे यहाँ बेस तो बना लेते हैं, आप वहां से हमला करने में शुरू कर देते हैं, लेकिन हमको प्रोटेक्शन जैसी चाहिए वो तो मिलती नहीं है। इस बार हमने देख लिया, क्या ये बात कही जाएगी जनरल सिन्हा अमेरिका से? एब्सोल्युटली। देखिए, आज सऊदी अरेबिया को देखिए, वो पाकिस्तान के साथ जाके करना चाहता है अपनी सिक्योरिटी का। यूएई हमारे पास भागे भागे आ रहे हैं, वो हमारे से चाहते हैं कि डिफेंस कॉपरेशन हो। ओमान चाहता है कि हमारे साथ डिफेंस कॉपरेशन हो। उनको कोई गारंटी नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो अपने हित में काम करते हैं, और ये पूरा का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। और आपने एक सुना होगा, हेक्सागोनल एक अलायंस की बात कर रहे हैं, अभी आई थी जी, तो जब गए थे हमारे प्रधानमंत्री, उसमें साइप्रस भी है, ग्रीस भी है, यूएई भी है और बहुत सारे देश हैं। तो पूरी की पूरी व्यवस्था बदलेगी। ये आप सेटल होने दीजिए, हम आपसे डिस्कस करेंगे, आप मेरे से डिस्कस करेंगे कि पूरी की पूरी जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसे चेंज हो रही है। भारत के लिए बहुत बड़ा मौका मिला है ये, हमारे इस क्षेत्र में, इंडियन ओशन रीजन में अपने लिए गारंटी देना, ओपन रखना इसको, इसमें किसी की वर्चस्व नहीं, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो। सर, लेकिन ये कहीं हमारे नॉन अलाइंड रहने की जो अभी तक परंपरा रही है, कहीं उसके आड़े तो नहीं आएगा, या इसको उस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए? डीके पांडे सर। देखिए, मैं कहूंगा कि हमारे ये नॉन अलाइनमेंट अप्रोच के ही पक्ष में है ये, कि हम चाहते हैं कि सबके साथ दोस्ती हो। वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करने की तरफ ये महत्वपूर्ण कदम होगा कि हम सभी देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध चाहते हैं, कूटनीतिक संबंध चाहते हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि हमारी जो नीति है शांति की और सबके साथ आगे बढ़ने की, उसकी तरफ ये महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन अभी इतना आसान भी नहीं है, इतना जब जितनी जो रुकावटें हैं उसकी क्या होंगी, वो बॉटलनेक्स क्या होंगे, वो एक बार जब आप प्लान करके चलेंगे, बातचीत करेंगे, तब वो आएंगे और उसके हिसाब से उनको एड्रेस करना पड़ेगा। अगली खबर बता देता हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। ईरान ने यूएई में दागी हैं 165 बैलिस्टिक मिसाइलें। अब देखिए जरा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को किस तरीके से इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। अमेरिका के साथ खड़े होने की कीमत, ईरान ने किस तरीके से हमला किया, और साथ में एक बयान भी चिपका दिया कि हम पर हमला नहीं है, पूरे मुसलमान दुनिया पर, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड पर यह हमला है। ईरान ने यूएई पर 165 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। यूएई पर 541 ड्रोन भी दागे गए हैं। 35 ड्रोन यूएई की सीमा पर हालांकि गिरा दिए गए, लेकिन अगर आप देखें 541 और 35, तो फिर भी 500 से ज्यादा ड्रोन्स अंदर जाने में और हिट करने में कामयाब हुए हैं। तो क्या ऐसा भी है कि जब ओवरऑल तबाही का अंदाजा लगाया जाएगा बाद में, तो जो फिलहाल दिखाई दे रहा है उससे बहुत ज्यादा निकलेगा जनरल सिन्हा? देखिए, कहा जाता है कि उनके पास 10 लाख ड्रोन्स हैं ऐसी तो यदि इनको करने दिया जाएगा, मेरा भी ये मानना है कि आप 4 दिन के अंदर देखेंगे, क्योंकि फेज़ 1 जो इन्होंने किया है रोरिंग लायन का, कि 4 डेज के अंदर में ये कंट्रोल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कंट्रोल होगा। ये अभी अफरा तफरी में चीज़ें चल रही हैं, ये चाहते हैं कि उसको स्प्रेड करें। आपने देखा ये स्प्रेड केवल पाकिस्तान में हुआ है, कराची में जो आपने देखा है इसका रिट्रीब्यूशन उन्होंने जलाया है, मैं कहीं और दूसरा तेहरान। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को क्या कहा होगा ये खबर देखने के बाद, क्योंकि इसके फौरन बाद फोन चला गया होगा असीम मुनीर को, अभी तक क्या करवा रहे हो तुम वहां पर? अभी तुमको लगता है अब चाहिए नहीं क्या हमसे, फंड नहीं चाहिए, और आने वाले दिनों में पिटाई डाला इसलिए वहां पर बिल्कुल। अगली खबर देखिए, ईरान में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल हमलों का विरोध। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। यहां पर ये प्रदर्शन की खबरें जो आ रही हैं, ईरान में यूएस इजराइल हमलों का विरोध किस तरीके से हो रहा है, यूएस इजराइल के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। अब एक बात जो बहुत दिनों से चलती आ रही है मनीष झा,
कि किन लोगों की संख्या ज्यादा, वो लोग जो इस थियोलॉजिकल ऑर्डर के साथ खड़े हुए थे, जो ये चाहते थे खamenei के साथ खड़े हों और खamenei वाली व्यवस्था उनको पसंद आ रही थी, या वो लोग उनको आउट नंबर करते हैं जो चाहते थे बदले चीजें यहां पर? देखिए, ईरान का जहां तक ताल्लुक है तो वही वाली बात है कि मेजॉरिटी भले ही रिजीम को चाहे नहीं चाहे, लेकिन रिजीम के पास ताकत थी, रिजीम के पास हथियार थे और उससे लड़ने की किसी में क्षमता नहीं थी, और उसने उसको उस हिसाब से न केवल देश में दुनिया भर में प्रोजेक्ट कर रखा था। हाँ, एक बात जरूर है कि ईरान के ढहने से आज मैं कह रहा हूँ ये बात कि एक फिल्म का डायलॉग था कि आग को पानी का भय बना रहना चाहिए। तो मिडिल ईस्ट में जो एक संतुलन बना हुआ था अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बनाम ईरान का, वो संतुलन आज टूट गया है। अब मिडिल ईस्ट पूरी तरह से अमेरिका के चंगुल में है और यहाँ पर अमेरिका का पूरी तरह से डोमिनेंस होने का मतलब है कि हिंद महासागर में बैठे हम और आप भी प्रभावित होंगे। आप भी अब नहीं कह सकते कि हम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में फैसला लेंगे कि हमको रूस से तेल खरीदना चाहिए या नहीं। आप भी ये नहीं कह सकते कि हम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में फैसला लेंगे कि हम इराक के साथ, ईरान के साथ, वेनेजुएला के साथ कैसे डील करें या नहीं करें, क्योंकि मध्य पूर्व में अकेला अमेरिका प्लस इजराइल का वर्चस्व बेसिकली आपको एकमात्र विकल्प देता है कि आप भी उनके दल में शामिल हो जाएं, वरना इंडिपेंडेंट रहने का कोई सवाल नहीं है। ये आज का सबसे बड़ा आउटकम जो मैं समझ पा रहा हूं ईरान के इस घटनाक्रम से है। क्या आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अमेरिका और उसकी गोलबंदी के आगे एक शब्द भर रह जाने वाला है क्या, जिसकी तरफ मनीष भाई इशारा कर रहे हैं?